डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे और उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.3। चूंकि आपने पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में आपने पूरी तरह से जानकारी हासिल की और उन्हीं प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS और पैरेललोग्राम्स, ये दो जो है यहां पे ये दो जो है GUNS and RUNS, these are two parallelograms। अब हमने क्या करना है? फाइंड x एंड y। आप या हमें x और y जो है वो निकालना है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x है और y है, हमने इनका वैल्यू निकालना है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल जब हमें पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हो और मैथ जो है ये लॉजिकली सोचना पड़ता है। मैथ जो है विद लॉजिक सॉल्व करना पड़ता है। जो बात हम बोलेंगे उसके पीछे एक लॉजिक जरूर होना चाहिए। यहाँ भी ये वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इजी है, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहें, हम करते हैं इसको सॉल्व। पहले हम ये जो पहला है GUNS पैरेललोग्राम निकालना है, वैल्यू हमें x का और y का। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अपोजिट साइड्स में क्या है? वी नो GUNS इज ए पैरेललोग्राम। ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है। व्हेन GUNS एक पैरेललोग्राम है तब GU जो है GU वो किसके बराबर है? SN। जब GUNS एक पैरेललोग्राम है तब GU बराबर होगा SN के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम GUNS के अपोजिट साइड्स है विच आर इक्वल। उसके बाद GU जो है ये क्या है? 3y - 1 इज इक्वल टू 26। SN जो है 26 के बराबर है, ठीक है। एंड लेंथ आर इन सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ना, चाहे 18 है, ये 18 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है, तो 3y - 1 26 के बराबर है और 3y किसके बराबर होगा? 26 माइनस 1 को इधर ले जाएंगे, ये बनेगा +1 और 3y इज इक्वल टू 27। इनको ऐड किया तो बन गया 27 और 3y जो ये y जो है
ये y जो है ये 27/3 31 and 39, इस तरह से y जो है y निकला है 9 सेंटीमीटर। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया, y इज 9। अब क्या है, ये था पहला एक प्रॉपर्टी, दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड GU जो साइड है वो SN के बराबर है। क्यों? द अपोजिट साइड इज ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक और ये पेयर हम लेंगे, दिस वन SG या GS, also GS is equal to UN। UN ये साइड, ये वाला साइड और ये साइड, ये भी बराबर है। क्यों? ये भी है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पे अब क्या है, GS का वैल्यू हम देखेंगे, GS 3x इज इक्वल टू, GS जो है ये साइड, ये 3x है, ये किस साइड के बराबर है, UN, और UN इज इक्वल टू 18, हम 18 लिखेंगे, वेरी इजी। और x इज इक्वल टू 18/3 और x इज इक्वल टू 31 and 3 6, x is equal to 6। इस तरह से इस पहली वाली जो ये हमारी फिगर है, पहली फिगर, इसका जो हमने वेरिएबल इसका वैल्यू निकाला वो क्या निकला, x निकला 6 एंड y निकला 9 सेंटीमीटर, बिकॉज लेंथ जो दी हुई है वो सेंटीमीटर्स में वहां पे उन्होंने दी है। इस तरह से एक का हो गया। अब हम दूसरे का करेंगे। दूसरे का करने से पहले हम क्या करेंगे, आप साथ इसको कॉपी कीजिए ताकि आपके पास ये इसका सॉल्यूशन जो है ये रिटन फॉर्म में रहे। अब ये वाली दूसरी शेप, क्योंकि GUNS एंड RUNS बोथ आर पैरेललोग्राम्स, ये तो वही से दिया हुआ है। यहां भी जो दूसरी शेप है ये भी एक पैरेललोग्राम है, RUNS is a parallelogram. This is given. RUNS जो है ये एक पैरेललोग्राम है। जब ये एक पैरेललोग्राम है और हमने x और y का वैल्यू निकालना है, हमने क्या यहाँ पे कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हम अपने ब्रेन को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे इनका ताल्लुक साइड से था, लेकिन यहाँ पे इन वेरिएबल्स का जो ताल्लुक है वो डायगोनल से है। हम डायगोनल्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये लिखेंगे SU या US is a diagonal and the diagonals of a parallelogram bisect each other, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे इस वाली डायगोनल ने इस डायगोनल को बराबर दो हिस्सों में यहाँ पे बाइसेक्ट किया और ये वाली जो है इसने इस वाली डायगोनल को भी दो बराबर हिस्सों में एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया। अब क्या हम करेंगे, पहले इस
इस डायगोनल को हम लेंगे, क्या हम लिख सकते हैं? हाँ, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। क्या हम लिख सकते हैं ये वाला, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्या ये इसके बराबर है? हाँ, क्यों? यहां पे हम रीजन जो है वो लिखना है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब उसके बाद जब y प्लस 7 20 होगा तो y जो है y निकलेगा 20, ये 7 यहां से वहां चला जाएगा ट्रांसपोज होके, तो यहां अगर ये प्लस 7 था या -7 बनेगा, तो y 20 में से हम 7 घटाएंगे तो कितने वहां रहे? 13। y इज 30 निकला y का वैल्यू। अब उसके बाद आल्सो ये जो है ना, ये वाला साइड x प्लस y इज इक्वल टू 60, यानी यहां से यहां तक ये दो भी बराबर है। क्यों? इसका भी यही रीजन है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो पैरेललोग्राम है, इनके ये जो दो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब यहां पे x का वैल्यू निकालना है और y का जो हमने ऑलरेडी निकाला है, x को रहने देंगे x को हम रहने देंगे प्लस y जो है, y के बदले जो इसका वैल्यू है वो लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 16, यानी x प्लस वाई 16 के बराबर जो था, चूंकि y का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला, वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस 13 इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 और x इज इक्वल टू कितना बनेगा ये? x इज इक्वल टू 3। हाँ, दिस इज सेकंड पैरेललोग्राम जहां पे हमने x और y का वैल्यू निकाला, और चूंकि अब हम चेक भी कर सकते हैं, x का पहले हम देखेंगे, x का हमने निकाला 3 और y का हमने जो निकाला वो है 13। पहले अब हम चेक करेंगे क्या हमने जो वेरिएबल्स का वैल्यू निकाला क्या ये सही है। वो कैसे हम करेंगे? देखिए यहाँ पे y प्लस 7 इज 20, y प्लस 7 इज 20, y का वैल्यू देंगे 13 प्लस 7 20। जब हम यहाँ पे ये अपने लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए हम y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, अब अगर हम ये y का वैल्यू देंगे 13 प्लस 7 हो गया 20, सो आवर आंसर इज करेक्ट। इसी तरह से x प्लस y इज इक्वल टू 16, x कितना है 3, y कितना है 13, तो टोटल आएगा ये भी 16। सो यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर आ रहा है, तो हमारा
बराबर ये वैल्यू आ रहा है। तो दिस इज ओनली फॉर योर पर्सनल वेरिफिकेशन, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन द अबव फिगर बोथ RISK and CLUE यानी रिसिक एंड क्यू और पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पे हमने ये जो यहाँ पे ये शेप है, डायग्राम है, इट लुक समथिंग डिफरेंट बट नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि एक वैल्यू निकालना है x का। पैरेललोग्राम्स के प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, जहन में लाएंगे, ब्रेन को अप्लाई करेंगे तो ये इजीली हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले देखेंगे एक ये पैरेललोग्राम, ये वाला हो गया एक शक्ल है ये, और दूसरी शेप है ये वाली। ये these are two different shapes। जब हम उनको एक साथ मिलाते हैं तो ये बड़ी वाली बनती है। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा ब्रेन को हमने अप्लाई करना है। In the above figure both RISK and CLU are parallelograms। ये वही से दिया हुआ है। एक तो ये पैरेललोग्राम है, ये वाला जो मैंने पहले ये बता दिया। उसके बाद ये वाला, these are two different parallelograms। पहले हम ये पैरेललोग्राम लेते हैं। सॉल्यूशन में हम इन पैरेललोग्राम कौन सा वाला, ये वाला RISK क्या है आपके पास, ये 120 डिग्री एंगल K प्लस एंगल R 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये दोनों एंगल्स जो है ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स है, एंड एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। जब इन दो का टोटल 180 आ रहा है तो हमने क्या, K का कितना है 120 डिग्री प्लस एंगल R को रहने देंगे, यहां से है ये 180 डिग्री, और एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और एंगल R जो है वो बनेगा 60 डिग्री। 180 में से 120 जब घटाएंगे तो ये बनेगा, R जो है वो बनेगा 60 डिग्री। अब क्या है, और हमारा जो है यहाँ पे हमने इसको निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, जिनका टोटल 180 हमने यहाँ पे लिखा। इसकी मदद से हमने एंगल R का निकाला। कितना है ये 60। अब अगर ये 60 है, इसका अपोजिट एंगल एज एंगल R इज इक्वल टू एंगल ये वाला ISK, एंगल ISK, ये एंगल जो है ये बराबर है, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल ये बराबर है। क्यों? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पहले हमने 120 और
60 जो है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस 120 हमने एंगल आर निकाला, वो 60। जब हमें 60 निकला एंगल आर, तो हमें मालूम है ये इस एंगल के बराबर है, इसलिए एंगल जो हमारा ये है, कौन सा, ISK एंगल ISK वो भी होगा 60 डिग्री। और जब ये 60 डिग्री निकला और ये भी यहाँ पे ये एंगल जो होगा ये भी 60 डिग्री निकला। अब क्या है, इन दिस पैरेललोग्राम एंगल L किसके बराबर आएगा, इसका अपोजिट एंगल कौन सा, CEU। एंगल L is equal to एंगल CEU। हाँ, एंगल CEU, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्यों, these are also opposite angles of a parallelogram। या हम यहाँ पे ही अगर हम ये लिखेंगे, एंगल L is equal to एंगल CEU, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा एंगल L इज इक्वल टू एंगल CEU। अब क्या है, एंगल L कितना है, 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल CEU। ये एंगल L है 70 डिग्री और ये जो है एंगल CEU के बराबर। दैट मीन्स एंगल CEU जो है वो 70 डिग्री के बराबर है। ये हम किस पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, पहले तो हमने यहाँ जो ना ये एंगल निकाला, ये है दूसरा जो हमारा पैरेललोग्राम है CLUE। ये बात हम कर रहे हैं इन पैरेललोग्राम CLUE, ये इस वाले पैरेललोग्राम की बात हम कर रहे हैं जहां पे हमने एंगल CEU निकाला, वो कितना निकला, 70 डिग्री। नाउ सी, यहाँ पे क्या है, छोटी सी एक ट्रायंगल, इसके 3 एंगल्स है, एक है ये हमने निकाला, दूसरा है ये भी निकाला। अब तीसरा एंगल जो है हम आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं। पहला क्या है, ISK इन ट्रायंगल। अगर हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं O, हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OSE we have angle ISE वो कितना है, ISE वो पहले हमने निकाला 60 डिग्री, और उसके अलावा ISE we have CEU वो कितना निकला, 70 CEU, और एंगल CEU वो निकला 70 डिग्री। हो गए 2। तीसरा है X, ये हमने निकालना है, X हमें निकालना है।
we know angle in triangle OSE क्या है? एंगल ISE प्लस एंगल CEU प्लस X वो बराबर है 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की वजह से हम ये बता सकते हैं कि the sum of the measures of all the three angles of any triangle is equal to 180 degree। क्योंकि ये एंगल है ये हमने निकाला 60 डिग्री, दूसरा जो निकला वो निकला 70, और जब ये दो आपने निकाले तीसरा तो हम आराम के साथ निकाल सकते हैं। ये IS वाला है 60 डिग्री प्लस ये वाला है 70 डिग्री प्लस X वो बराबर है 180। ये इसको हम ऐड करेंगे, ये बन गया 130 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री, और X is equal to 180 minus 130 डिग्री, और X is equal to जब 180 में से 130 तो X निकला 50, hence X is equal to 50 डिग्री। This is the answer। यानी जो हमने निकालना था यहाँ पे CEU भी हमने निकाला, और उसके बाद जब ये निकाला 60 डिग्री, ये निकाला 70, इन दो का टोटल प्लस X ये 180 बनता है, तो इसी में से फिर हमने X का निकाला, वो बन गया कितना? वो बन गया 50 डिग्री। तो in this way we have completed this question. Now there is another question, very interesting and important question. Explain how this figure is trapezium. Which of its two sides are parallel? हमने बता देना है कि ये कैसे ट्रेपेजियम है और इसके कौन से दो साइड्स पैरेलल है। क्योंकि यू नो इन ए ट्रेपेजियम the sum of the measures of the angles on one side of a non-parallel side is 180 degree. That is, अगर ये यहाँ पे ट्रेपेजियम है, ये साइड और ये साइड जो है ये पैरेलल साइड्स है। अब नॉन पैरेलल साइड्स जो है ये वाला और ये वाला नॉन पैरेलल साइड्स के दो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेपेजियम। सो हियर एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। सॉल्यूशन में हम सिंपली यहाँ पे एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या किया, इन KLMN ये जो ये ट्रेपेजियम है, एंगल M प्लस एंगल L जो है हमने निकाला, इट इज 180 डिग्री। As these angles are adjacent angles, of
adjacent angles of a trapezium on one side of non-parallel side. अब जो क्या है, ये दो एंगल्स है, ये दो एंगल्स नॉन पैरेलल साइड के एक साइड में एडजेसेंट एंगल्स है. जब ये एडजेसेंट एंगल्स है और उनका जो टोटल है 180, so we can say that this KLMN is a trapezium. Also, the sum is 180 degrees. So KLMN is a trapezium. So it is a trapezium. Why it is a trapezium? Because the sum of these adjacent angles is 180 degree, which is the property of a trapezium. Simply, when the sum of these two adjacent angles is 180 degree, we can say this shape or this quadrilateral is a trapezium. आगे जाते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी. यहाँ पे एक ये है, एक शेप है, एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन one thing is there in ABCD, in quadrilateral ABCD, AB parallel DC. AB जो है ये और ये पैरेलल है. जब ये दो पैरेलल है तो हमने एंगल सी निकालना है. अभी जो हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, जब ये और ये पैरेलल है, वी नो, हमें मालूम है एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमें पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है 180, बिकॉज ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स on non-parallel side of a trapezium. AB parallel DC. जब ये और ये पैरेलल है तो ये ट्रिपिज्म है, और ट्रिपिज्म के एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. सो दिस इज 180. अब एंगल बी है 120, एंगल सी निकालना है, टोटल है 180 डिग्री. एंगल सी आराम के साथ ये ऊपर इसको ट्रांसपोज करके ये -120 बनेगा, और इस तरह से एंगल सी जो है 180 - 120 60 डिग्री का होगा. सो एंगल सी इज 60 डिग्री. तो इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, आप यहाँ पे एक शेप देख रहे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ. हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, in this shape PQRS SP पैरेलल RQ, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल. ठीक, हमने क्या निकालना है,
हमने यहाँ पे निकालना है मेजर ऑफ एंगल P, मेजर ऑफ एंगल P, यानी हमने P निकालना है, ये वाला एंगल। वेरी इजी, कैसे निकालेंगे? ये है 90 डिग्री। अब चूंकि हमें मालूम है ये और ये पैरेलल, इसका मतलब है वी नो एंगल P प्लस एंगल Q 180। हमें मालूम है ये एंगल और ये एंगल 180 के बराबर, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम on non-parallel side which are supplementary। तो उसके बाद एंगल P प्लस एंगल Q 130 बराबर है 180। एंगल P जो है 180 माइनस 130, एंगल P जो है वो है 180 में से 130 हम वो बन गए 50। यानी हमने एंगल P जो है एंगल P का हमने निकाला एंड एंगल S। नाउ यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ज्यादा तो हमने नहीं रखा आपके लिए, थोड़ा सा। अगर एंगल P हमने निकाला, ये बन गया 50 डिग्री का, ये है 90, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल S। कैसे? दो तरीके से आप एंगल P, एंगल Q, एंगल R और एंगल S वो बनता है 360 डिग्री। वी आल्सो नो क्या? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360। क्योंकि हर एक क्वाड्रिलेटरल का जो इनर प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, उनका होता है 360 डिग्री। एंगल P हमारे पास 50, एंगल Q 130 और एंगल R है 90 प्लस एंगल S ये निकालना है 360। अब ये 130, 180, 0 0 और 0 तो 0, और 9 और 3 कितने हो गए? 12, 5 17, 270 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360, और एंगल S इज इक्वल टू 360 माइनस 270, वो बनता है 360 में से 270 जब हम घटाएंगे 0, 9, ये आया 90 डिग्री, और एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से हमें दोनों एंगल मिल गए। एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। So this was all about exercise 3.3। तो हमने पूरे 12 के 12 सवाल आपके यहाँ पे हमने किए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।